हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नया टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ तक के लिए कोई भी चैप्टर अगर आपका मिस हो गया है तो उस पूरी की पूरी बुक का भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एज नेम इंडिकेट्स, इक्विपार्टीशन का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कि जो एनर्जी होती है वो हर जगह इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि इन इक्विलिब्रियम the total energy is equally distributed in all possible modes of energy, with each mode having an average energy equal to 1/2 kBT. This is known as law of equipartition of energy. तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कभी जैसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज जो है कभी भी अचीव करते हैं गैसेस के अंदर, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के पास, एक मॉलिक्यूल के पास जो मोड आता है एनर्जी का वो 1/2 kBT होता है। और कितने मोड्स हैं वो आपको डिपेंड करता है आपके पास किस टाइप की गैस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक है, ठीक है। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या हो गया? मोनोएटॉमिक का मतलब हुआ कि जैसे कि सिर्फ जिसके पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम है। तो जो एक एटम है वो क्या हो सकता है, वो कैसे मूव कर सकता है? ईदर इट कैन मूव इन एक्स एक्सिस, मूव इन वाई एक्सिस और इन जेड एक्सिस, ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, हमने पढ़ भी रखा है कि जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी होती है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमने निकाल रखी है, दैट इज 3/2 kBT। ये हमने फाइंड की थी, राइट। हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसी एनर्जी को देखूं, ये टोटल एनर्जी है ना इस मोनोएटॉमिक की, तो वो मॉलिक्यूल इधर भी मूव कर सकता था, इधर भी और इधर भी मूव कर सकता था वो एटम, है ना। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ इसको एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता था, वाई में भी, जेड में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, जब इधर मूव करेगा इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हाफ mv², और v जो x एक्सिस में मूव कर रहा हो, ये वाला v जो y एक्सिस में मूव कर रहा हो, ये v जो z एक्सिस में मूव कर रहा हो, है ना। तो यानी कि ये जो है इसको मैं 3 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर, हाफ kBT, ये इसके इक्वल होगा, प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT। तो यानी कि एक मॉड में कितनी एनर्जी होती है? हाफ kBT। और यहाँ पर कितने मोड्स हो गए? मोनोएटॉमिक के 3 मोड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे लिखकर कि फॉर मोनोएटॉमिक जो एनर्जी आती है आपके पास, एनर्जी होती है वो क्या होती है? 3 × हाफ kBT। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/2 kBT। नाउ व्हाट इज 3? इस 3 को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? पॉसिबल मोड्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं ना, पॉसिबल मोड्स ऑफ एनर्जी। इसका दूसरा नाम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल मोड्स होते हैं जहाँ पर एनर्जी स्टोर हो सकती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने यहाँ पे नोटिस करा कि मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। क्यों? क्योंकि ये 3 जगह पर एक एटम मूव कर सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई फॉर मोनोएटॉमिक इट इज 3। क्लियर है ये बात? ठीक है, सेम अगर मैं डायटोमिक के लिए बात करती हूँ तो डायटोमिक में क्या होता है? बट बिफोर डायटोमिक यू शुड नो कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो हम उसको बोलते हैं कि इसके कितने मोड हो सकते हैं। सबसे पहला मोड होता है ट्रांसलेशनल,
फिर आता है आपके पास रोटेशनल, ठीक है, फिर आता है वाइब्रेशनल। ये मोड्स होते हैं एनर्जी के, यानी कि दिस इज ट्रांसलेशनल मोड, ठीक है, दिस इज रोटेशनल मोड, rotational, and this is vibrational mode. तो ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है, जब आप एक नॉर्मल लीनियर लाइन पे मूव कर रहे हो, ठीक है, तो लीनियर लाइन पे जब आप मूव कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन, और इसमें ट्रांसलेशनल मोड ऑफ एनर्जी आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन में एक मूव करोगे तो उसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस भी हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट वाई एक्सिस के लिए भी हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट जेड एक्सिस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। सेम अगर रोटेशनल की बात करते हैं, रोटेशनल का मतलब होता है कोई चीज़ कैसे रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक बलून लगा है, एक यहाँ पर रेड बलून लगा हुआ है, और ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब रोटेट होती है वो कैसे रोटेट होती है, इस तरीके से ऐसे रोटेट होती है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, जब वो चीज़ क्या कर रही होगी, इस तरीके से रोटेट करती, इसे हम रोटेशनल मोड कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज वाइब्रेशनल मोड, कि इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे 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 मूव होगी आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोड, ऐसे और ऐसे, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो दीज आर द पॉसिबल एनर्जी मोड्स। तो हमने पहले के लिए क्या देखा, पहले में फर्स्ट में क्या है आपके पास, मोनो एटॉमिक, यानी कि एक ही एटम है, तो एक एटम रोटेट कैसे करेगा, है ना, तो इस वजह से ना ही वो वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहा है, क्योंकि और तो एटम है नहीं जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो क्या है, मोनो एटॉमिक है, एक एटम है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन ही आपका शो कर रहा है। तो इसके पास जितने भी मोड थे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के थे, बाकी दो मोशन के नहीं थे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ फॉर डायटॉमिक के लिए, ठीक है, तो नंबर 2 आता है फॉर डायटॉमिक गैसेस, फॉर डायटॉमिक गैस, ठीक है। फॉर डायटॉमिक गैस में भी सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास फॉर अ रिजिड रोटेटर, कि अगर उनकी बॉन्ड जो है वो रिजिड है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं N2 लेते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है, ये भी किस पे है, एट लो प्रेशर, एट लो टेम्परेचर, हमें पता ही है एट लो टेम्परेचर, ओके। ये जब हम लेते हैं तो ये कैसे शो करते होंगे, इसके अंदर जो एनर्जी के मोड्स आते हैं वो एक तो ट्रांसलेटरी तो आएंगे कि सीधा कोई मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो ये ऐसे एटम है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं मूव करते हुए, वाई एक्सिस में भी जा सकते हैं, जेड एक्सिस में भी जा सकते हैं, तो वो तो हो गया ट्रांसलेटरी, ठीक है। प्लस ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ रोटेशनल की, क्यों, अब जैसे ये घूम रहे हैं, एक डंबल की तरह लग रहा है ये आपको, है ना, तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, है ना, ये ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, ठीक है। और ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं, अगर ये डंबल ऐसे रखा हो तो ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं, है ना, ऐसे घुमा लो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल रोटेशन, दिस विल बी वर्टिकल रोटेशन। क्लियर होगी ये बात। तो अगर हम इसको ऐसे रखा है, इसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ, सो दिस इज रोटेशनल, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोटेशन। अगर इसको ऐसे रखा है और इसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ, सो दिस इज वर्टिकल रोटेशन, ओके। तो इसके लिए ट्रांसलेटरी के लिए कितने हो गए, 3, ठीक है, सो दिस इज 3, 1/2 kBt, दिस इज 2, ठीक है, 2 1/2 kBt, so this is 3 plus 2, so this is 5 1/2 kBt। तो अब यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटॉमिक गैस, और वो भी किसका मेन आता है, किसका, रिजिड रोटेटर का, रिजिड रोटेटर का। अब इसी को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूं तो मुझे क्या मिलता है, ये होती है एनर्जी
ठीक है। ये ट्रांसलेटरी के लिए हो गया, ठीक है। ट्रांसलेटरी की अगर 3 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो वो हो जाएगी 1/2 mvx² प्लस 1/2 mvy² प्लस 1/2 mvz²। ये आ गया इसके लिए। अब इसकी अगर 2 है तो ये 2 कौन कौन सी है? ये है हाफ जा रही है आपके पास, अगर रोटेट करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, मास बन जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है वो क्या बन जाती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ω1² एंड सेकंड के लिए 1/2 I2 ω2²। तो ये हो गया आपका रोटेशनल के लिए, ये हो गया ट्रांसलेशनल के लिए। तो टोटल कितना आ गया 5। सो 5 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैसेस फॉर रिजिड रोटेटर। अगर मान लो रिजिड रोटेटर नहीं है, ठीक है, दोनों आपस में अच्छे से स्ट्रांगली रोटेट नहीं है, तो यानी कि वो उसके अंदर कौन सा मोड आएगा, वाइब्रेशनल मोड भी आएगा। रिजिडली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है तो मतलब क्या आया, तो थर्ड मोड भी एंटर कर जाएगा वाइब्रेशनल। तो उसके लिए क्या होगा, तो नॉट अ रिजिड रोटेटर के लिए क्या होता है, देन वाइब्रेशनल मोड विल ऑल्सो कम इनटू प्ले। तो वाइब्रेशनल मोड भी आ जाता है। देन एनर्जी जो होती है वो क्या बनती है, एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल, एनर्जी फॉर रोटेशनल मोड एंड एनर्जी फॉर वाइब्रेशनल मोड, सबके लिए आ जाती है। वैसे तो वाइब्रेशनल मोड जो होता है ना, इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो अगर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मूव कर रहा है, इट इज़ हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेट क्यों कर रहा है, कभी किसी के साथ रिपेल हो रहा है तो कभी किसी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि इट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग सम पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 m, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dt², यानी कि क्या होता है, वैसे तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, प्लस पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1/2 ky²। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या मतलब होता है, इन सब के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि वाइब्रेशनल के अंदर ये दोनों भी फैक्टर्स होते हैं, ये भी मैटर करते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इतना मेंशन करेंगे कि जो वाइब्रेशनल होता है वो इस तरीके से मोड हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं कि एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम 2 मोड अभी के लिए हम मान रहे हैं। क्यों, आगे के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब एक रिजिड रोटेटर नहीं होता देन क्या आता है, ट्रांसलेशनल के 3 हो गए, 3 ½ kBt, ठीक है। रोटेशनल के कितने हो गए आपके पास, 2 ½ kBt, एंड वाइब्रेशनल के लिए भी कितने हो गए, 2 ½ kBt। तो टोटल कितने हो गए, 7। दिस इज 7/2 kBt। नाउ 7 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस एंड नॉट अ रिजिड रोटेटर। तो अगर हमने यहाँ पर तीनों के लिए देखा, ठीक है, कि एनर्जी पहले वाले के लिए, मोनो के लिए कितनी आ रही थी, 3/2 kBt, ठीक है, दूसरे के लिए कितनी आ रही थी, 5/2 kBt, और इसी के ही दूसरे पार्ट के लिए, ये हो गया रिजिड के लिए, ये हो गया दूसरे के पार्ट के लिए, कितनी आ रही थी, 7/2 kBt। तो हमने सबके लिए नोटिस करा जो भी यहाँ नंबर आ रहा था वो था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम इसको एक जनरली लिख सकते हैं, जनरली we can write energy is equal to F/2 kBt, where F is the degree of freedom, ठीक है, degree of freedom मतलब कि all the possible modes of energy store, कि कहाँ कहाँ एनर्जी जो है वो आपकी स्टोर हो सकती है, वो सारे के सारे पॉसिबल मोड्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ट्राई एटॉमिक के लिए भी होते हैं, वो ट्राई एटॉमिक वगैरह के लिए हम आगे हाई स्टैंडर्ड्स में बात करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से ये 3 डायरेक्शंस में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 5 डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 7 मोड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हर जगह पे इक्वल पार्टीशन हो रहा है एनर्जी का। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।